आइए क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में मैं यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो यूपीएससी सीसेट 24 में पूछा गया है। और इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझना मेरी बात को। यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम के डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो समझना मेरी बात को। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स और वाई के अद्वितीय मान क्या है। अब समझना मेरी बात ध्यान से। एक्स और वाई के अद्वितीय मान का मतलब यह है कि एक्स का केवल एक मान का होना और वाई का केवल एक मान का होना। किसी वेरिएबल का अद्वितीय मान का मतलब होता है उस वेरिएबल का सिर्फ एक मान का होना। आगे दिया हुआ है कि जहां एक्स और वाई अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है। समझना मेरी बात को। नेचुरल नंबर जो होता है, वो जो काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर का जो सेट है इनफाइनाइट तक, ये नेचुरल नंबर होता है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक्स और वाई जो है वो डिफरेंट नेचुरल नंबर है, अलग अलग नेचुरल नंबर है। और इस बेस पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, है ना। और दोनों स्टेटमेंट से हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये पता करना है कि इनमें से कौन सा सही है। आइए समझते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं, तो स्टेटमेंट 1 में जो दिया हुआ है कि एक्स अपॉन वाई जो है वो ऑड है, विषम है। अब यहाँ पर देखो, एक्स भी नेचुरल नंबर है और वाई भी नेचुरल नंबर है, दोनों अलग अलग नेचुरल नंबर है। क्या इस स्टेटमेंट से एक्स और वाई के अद्वितीय मान क्या है ये पता कर सकते हैं क्या? अब यहाँ पर देखो, एक्स का मान अगर 3 रखूं और वाई का मान 1 रखूं, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, तो 3 हो जाएगा जो कि ऑड है। अगर मैं एक्स का मान 6 रखूं और वाई का मान 2 रखूं, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी ऑड है। अगर एक्स का मान 5 रखूं और वाई का मान 1 रखूं, देखो 5 भी नेचुरल नंबर, 1 भी नेचुरल नंबर, तो भी 5 हो जाएगा, 5 भी ऑड है। अब समझ पा रहे हो मेरी बात? पहला जो स्टेटमेंट है उससे एक्स और वाई का यूनिक मान पॉसिबल है क्या? तो पहला स्टेटमेंट से एक्स और वाई का यूनिक मान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स का एक से अधिक मान पॉसिबल है, वाई का भी एक से अधिक मान पॉसिबल है। इसका मतलब यह है कि पहले स्टेटमेंट से एक्स और वाई के यूनिक मान हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब आ जाओ दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि एक्स मल्टीप्लाई में वाई इक्वल टू 12 है। समझो यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई में वाई इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखो, एक्स अगर 1 होगा तो वाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, दोनों नेचुरल नंबर है। ये 2 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना मेरी बात को। क्या स्टेटमेंट 2 से एक्स और वाई का यूनिक मान हम निकाल सकते हैं क्या? तो देखो, स्टेटमेंट 2 से भी हम एक्स और वाई का यूनिक मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्स का देखो कितने मान है, 1 2 3 4 5, 6 मान एक्स का है और वाई का भी 6 मान है। तो ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 से हम एक्स और वाई के अद्वितीय मान क्या है ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब देखो, क्या दोनों स्टेटमेंट को यूज करके दोनों स्टेटमेंट से हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं क्या? इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ रख करके क्या एक्स और वाई के अद्वितीय मान हम निकाल सकते हैं क्या? समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर देखो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों रखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये देख लो, दूसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। अब हमें ये चेक करना है कि पहला जो स्टेटमेंट है एक्स अपन वाई बराबर में जो ऑड है वो इनमें से किससे आता है। अब यहाँ पर देखो, ये 4 अपन आप 3 करोगे, नहीं आ रहा है। ये 6 अपन में 2 करोगे तो ये आ रहा है 3। और ये इधर से आप 12 अपन में 1 करोगे तो ये तो इवन आ गया 12।
अब समझना मेरी बात को, इनमें से सिर्फ एक यही है जिससे आप एक्स अपॉन में वाई करोगे तो ऑड आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक यही है कि एक्स अपॉन में वाई करोगे ऑड आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ रखते हैं तो एक्स का यूनिक मान निकल सकता है और वाई का भी यूनिक मान निकल सकता है। अब देखो, एक्स के सिर्फ एक ही मान है, वो 6 है, और वाई के सिर्फ एक ही मान है, वो 2 है। तो दोनों स्टेटमेंट को अगर हम एक साथ रखते हैं तो एक्स और वाई का यूनिक मान निकाला जा सकता है, और वो यूनिक मान क्या है? 6 है और 2 है। अब देखो इनमें से क्या आंसर हो सकता है। देखो, पहला प्रश्न का उत्तर अकेले किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है ना? ये तो नहीं है। प्रश्न का उत्तर अकेले किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, ये भी नहीं है। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन अकेले किसी एक कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर सी होगा। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।